प्रणाम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बड़े बड़े शौर्य रस स्तंभ। अध्याय नंबर शायद 40वां है। शौर्य रस स्तंभ किसी धर्म पंथ एवं संप्रदाय, किसी विशेष जाति की आलोचना नहीं करता। भारतीय संस्कृति 5000 साल पुरानी सभ्यता, अध्यात्म दर्शन एवं सामाजिक जो जात पात और विसंगतता है, जिनमें कितना सुधार लाने की आज भी जरूरत है, उसके बारे में खुले दिल से सच्चाई बताने का हम प्रयास करते हैं। 5000 साल पुरानी परंपरा में देवदासी प्रथा आई, सती प्रथा भी आई, डोली प्रथा भी आई, दहेज प्रथा भी आई। चाहे सतयुग गया, द्वापर गया, त्रेता गया, कलयुग गया, लेकिन नारी को अबला ही समझा गया। कथित महापुरुष भी उसमें शामिल है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराएं भी आज भी नारी को पुरुष के समकक्ष नहीं देखा जाता, उसे अबला ही समझा जाता है। सबला बनने का कथित अपने आप को आर्य, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित, सुवर्ण कहने वाले, ब्रह्मा के मानस पुत्र, महान जिसे आप कहते हो मैं तो गिनता नहीं। तुलसीदास ने स्वयं कहा है, ढोर गवार पशु और नारी सभी ताड़ना के अधिकारी। तो संत कबीर ने बहुत बड़ा तमाचा मारा इन ब्राह्मणों को। उन्होंने कहना, पहिन जन्मो जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया, घर के शुद्र भोजन पेशे तो पढ़ना क्यों खाया। ब्राह्मण स्वर्ण भी अपने घर की औरतों को अबला रखता है। उस यज्ञ या किसी पूजा पाठ में कभी शामिल नहीं उन्हें देना चाहता। हजारों साल से वही परंपरा है। इसलिए कहते हैं ये हमें स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट नहीं कि संपूर्ण नारी जाति को, इस सबल पुरुष समाज जो अपने आप को मर्द कहता है, हजारों साल से अबला बनाकर सदियों से रखा है, लेकिन उन्हें सबला बनाने की किसी भी कथित देवेंद्र, इंद्र के वंशज, ब्रह्मा के पुत्र के वंशज में अगर मन में होती तो वो उनके प्रति अगर थोड़ी सी भी ईमानदार होती तो आज जो परिस्थिति है वो नहीं होती। देवेंद्र को तो केवल मेनका और वसीयत चाहिए। अभी तो औरतों के लिए, नारी के लिए अगर कुछ करना ही है तो शिक्षा और रोजगार में करिए, आरक्षण दे। 50% आबादी नारी की है, उसके साथ अब पिछड़ा है, दलित वर्ग है, आदिवासी है, निवासी है, बहुजन है, तो वो आर्थिक प्रगति करेगी। तो जाहिर तौर नारी तो दलित पिछड़े वर्गों में भी है, सवर्ण में भी है। शिक्षा और रोजगार में अगर उनको जो फायदा मिलेगा तो पुरुष के समकक्ष खड़ी रह सकती है। पिछले कुछ सालों में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की बदौलत संविधान के तहत आज नारी पढ़ रही है। बाकी 1940 के पहले 5% औरतें पढ़ती नहीं थी। अगले 75 साल में आज भी परिस्थितियां उतनी सुधरी नहीं है, क्योंकि पुरुष चाहता ही नहीं कि नारी प्रगति करे, उसके सबकस खड़ी रहे। इसलिए तो शिक्षा और में आरक्षण देता नहीं, केवल दिखाव का। उसमें वो संसद में बोलता है हम 33% आरक्षण देंगे, जो संविधान में आरक्षण नहीं है। फिर भी ये कथित जितने भी राजनीतिक दल है
अपनी मनमानी करके इसी बहाने दलित पिछड़े मूल निवासी आदिवासियों का हक छीनना चाहते। उन्हें नारी केवल हाजिया करने के लिए नहीं चाहिए, उनके ऊपर शासन करने के लिए। नारी उनके लिए केवल उपभोग की वस्तु, सबला कभी बनाना ही नहीं चाहते, केवल सुबह बढ़ने। मैंने ऊपर लोहिया और कबीर द्वारा महिलाओं को पिछड़ा मानने की बात कही, लेकिन इसका असर यह नहीं कि ब्राह्मण महिला है, ब्राह्मण नहीं, चमार महिला चमारी नहीं, अहिर महिला अहिर नहीं। लेकिन आज भी गांव में जाओ, ब्राह्मण हो, चमार हो, अहिर या किसी दलित, नारी नारी है, उसमें जात पात कुछ नहीं होना। वो एक चार पहिए एक साथ आज भी बैठ सकते नहीं। महाराज मनु ने अपने हिंदू संविधान में केवल पुरुष जाति के आधार पर नीति नियम बनाया, अभी तो नारी को मर्द की जाति के अनुसार उनको अलग रखा है। मान सम्मान की कोई व्यवस्था ही नहीं की। अब मनु ने अपने संविधान में क्या लिखा है? उच्छिष्ट मन दातव्य जरणानि वसनामि च पोलाका स्वच्चेव धन्याना जिनाश्व परिचय। सूत्र को जूठा अन्न, जूठा खाना, पुराना वस्त्र, सारहीन अन्न, पुराना ओढ़ना बिछना एवं बर्तन देना चाहिए। शूद्र के बराबर नारी को गिना गया। यह व्यवस्था शूद्र पिछले पुरुष के लिए है, साथ साथ उनके स्त्रियों के लिए भी है। समाजवादी नेता मानवीय जलेश्वर मिश्रा ने एक बार स्वयं कहा था कि शूद्रों की बस्तियां ज्यादातर गांव के दक्षिण की ओर रहती। ब्राह्मण थे, अपनी माता को उन्होंने पूछा कि माता श्री दलितों की बस्तियां दक्षिण की ओर क्यों रहती? उस माता भी मनुवादी थी। माता ने बोला कि ज्यादातर हवाएं, अच्छी हवाएं पूर्व पश्चिम और उत्तर से आती है, लेकिन प्राय दक्षिण से हवा बहती नहीं। कहने का तात्पर्य इसलिए कि दलित बस्तियां सदैव दक्षिण में इसलिए रखी जाती थी ताकि शूद्र के बदन से छूकर जो प्रदूषित हवा आए वो सवर्ण ब्राह्मण पुरोहित पंडित के घरों तक न आए। आप समझो। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार वो किसी ब्राह्मण की बारात में सुबह वक्त हुआ, शौच जाना था। उस समय लोटे लेके जाते थे, बाकी सब निकल गए थे। एक लोटा पड़ा था, जलेश्वर मिश्रा जी उसको लेके चले, जबकि वो लोटा एक बंगी का था जो संगी बजाने आया था। जैसे वो लोटा लेके वापस आए, पूरी बारात में कोहराम मच गया। जलेश्वर मिश्रा कहते कितनी विटंबना है, जहां प्रदूषित हवा सवर्ण के घर में ना आए, साथ साथ मल मूत्र जैसे धोने के लिए प्रयुक्त बर्तन को भी अगर ब्राह्मण और बंगी के लिए अलग रखा जाता है तो वो ये पागल मानसिकता कैसे, जिसमें तुलसीदास भी सम्मिलित जाने अनजाने तौर पर है। इसलिए जाति व्यवस्था बहुत बड़ी विडंबना है। भारतीय समाज और संस्कृति अगर उससे आगे नहीं करना है तो मैं तो यही कहता हूँ, यही भारत के मूल्यवासी आदिवासी बहुजन केवल शिक्षा वो हथियार है जिससे आप दुनिया में आगे नाम कर सकते हो। अन्यथा आपके लिए मनोवादी संविधान पहले से अधिक मजबूती से बाहर आ रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, इतने काबिल बनाओ कि दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अमर का नाम तो अमर करे, स्वयं की संस्कृति और जाति का नाम भी अमर करे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। मन कर चिंतन कर गलती क्षमा कर।